हेलो स्टूडेंट्स, मैं रितु हिरन आज आपको सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताऊंगी। पिछली क्लासेस में हमने विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास किस तरह से होता है इसका अध्ययन किया था। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशल डेवलपमेंट। पहला है शारीरिक बनावट और स्वास्थ्य, यानी कि फिजिक एंड हेल्थ। जिन बालकों का शरीर सुसंगठित और सुंदर होता है उन्हें अपने समूह और समाज में अच्छा स्थान प्राप्त होता है। इन बच्चों का समायोजन विभिन्न परिस्थितियों में अच्छा होता है। ये स्वस्थ सुंदर बच्चे खेल कूद में होशियार और आगे होते हैं। इनको सामाजिक परिस्थितियों में सीखने के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं, तो इनका सामाजिक विकास अच्छा होता है। इसके कंपैरिजन में बेडौल बच्चे या जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, इन बच्चों को खेल में ये कम पार्टिसिपेट कर पाते हैं। इनके साथ मित्रता भी कम होती है और बच्चों के साथ, अतः इन्हें सामाजिक अवसर कम प्राप्त होते हैं। अतः इनका सामाजिक विकास अन्य बच्चों की अपेक्षा पिछड़ जाता है। शरीर और स्वास्थ्य की दृष्टि से कमज़ोर बच्चे अपनी कमजोरियों के कारण धीरे धीरे अंतर्मुखी हो जाते हैं। इन बच्चों में सामाजिकता के गुण, मित्रता, सहयोग आदि गुणों का विकास बहुत अधिक नहीं हो पाता है। दूसरा है परिवार, फैमिली। परिवार का वातावरण तथा परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर बालकों के सामाजिक विकास को बड़े ही महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त परिवार का आकार भी सामाजिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। डिंकमेयर का विचार है कि छोटे परिवारों में बच्चों को अधिक लाड़ प्यार मिलता है, उनकी देखभाल भी अधिक अच्छी होती है। इस अवस्था में उनके सद्गुणों के विकसित होने की तथा सामान्य सामाजिक विकास होने की संभावना अधिक होती है। बड़े परिवारों में बच्चों का लाड़ प्यार और देखभाल उतनी नहीं हो पाती, परंतु उन्हें अन्य बच्चों के व्यवहार के अनुकरण के अवसर अधिक प्राप्त होते हैं। फलस्वरूप उनका सामाजिक विकास शीघ्र होता है, परंतु उन बच्चों के अनुरूप होता है जिनके व्यवहार का वे अनुकरण करते हैं। सहयोग, उत्तरदायित्व, पक्षपात, तिरस्कार प्रारंभ में बालक अपने परिवार से ही सीखते हैं। परिवार के सदस्यों का व्यवहार जैसा बच्चों के साथ होता है, बालक उसी प्रकार का व्यवहार सीख लेते हैं। परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर भी बालक के सामाजिक समायोजन को प्रभावित करता है। निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले परिवारों के बच्चों में हीनता की भावना हो सकती है, जिससे वे उत्तरदायित्व संभालने में कठिनाई का अनुभव करते हैं तथा आत्मविश्वास की कमी के कारण सामाजिक परिस्थितियों में वे उतना सफल नहीं हो पाते हैं जितना कि उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर वाले परिवारों के बच्चे। अब तीसरा पॉइंट है पड़ोस और विद्यालय। बालक का सामाजिक विकास किस प्रकार का होगा, यह उसके पड़ोस और स्कूल से भी निर्धारित होता है। बालक के पड़ोस में रहने वाले बच्चों और वयस्कों के सामाजिक व्यवहार का भी प्रभाव बालक पर पड़ता है। पड़ोस में किस प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, कैसा सामाजिक वातावरण है, ये भी बच्चों को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। विद्यालय में शिक्षक और बालक के मित्र भी बालक के सामाजिक विकास में योगदान करते हैं। विद्यालय में बालक को अपनी आयु के अनेक बालकों के साथ बैठने और सीखने का अवसर मिलता है।
और उसे बड़े बच्चों के सामाजिक अनुभव सुनने का भी अवसर मिलता है। इन अवसरों से उसकी सामाजिक सूझ, सामाजिक प्रत्यक्षीकरण बढ़ जाता है। विद्यालय के अनेक कार्यक्रमों में भाग लेकर वह अनेक सामाजिक व्यवहार प्रतिमानों को सीखता है। विद्यालय में वह सहयोग, मित्रता, उत्तरदायित्व और आत्मनिर्भरता आदि सीखता है। मनोरंजन, चौथा पॉइंट है, बालक को मनोरंजन की जितनी अधिक सुविधाएं प्राप्त होती है उतना ही अधिक वह घूमने फिरने, खेल तमाशों, मित्रों में व्यस्त रहता है। इन प्रकार की सुविधाओं के मिलने से बच्चा हंसमुख हो जाता है और इस कारण वह सामाजिक परिस्थितियों में सफल समायोजन करने में सहायक सिद्ध होता है। फलस्वरूप उसका सामाजिक विकास शीघ्र और अच्छा होता है। और अगर बच्चे में समाज विरोधी व्यवहार उत्पन्न होने की संभावना कम हो जाती है। मनोरंजन की सुविधाओं के फलस्वरूप उसमें सामाजिक विकास सामान्य ढंग से होता है, बल्कि उनका सामाजिक विकास सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप भी होता है। पांचवा पॉइंट है व्यक्तित्व, यानी कि पर्सनैलिटी। बालकों का व्यक्तित्व भी उनके सामाजिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। यह देखा गया है कि जिनमें अनुपयुक्तता तथा हीनता की भावनाएं होती हैं, उन बच्चों में आत्मविश्वास की भी कमी होती है। इस प्रकार के बालकों का विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में समायोजन अच्छा नहीं होता और वे बालक का सामाजिक विकास भी ठीक से नहीं हो पाता है। अब है संवेगात्मक विकास। सामाजिक विकास की दिशा में हुए अध्ययनों में यह देखा गया है कि जो बालक विनोद प्रिय और हंसमुख होते हैं, उनके दोस्त और साथी समूह की संख्या अधिक होती है और इन बालकों में सामाजिक विकास भी अन्य प्रकार के बालकों की अपेक्षा अधिक होता है। इस दिशा में हुए अध्ययनों में यह भी देखा गया है कि जो बालक चिड़चिड़े होते हैं या क्रोधी स्वभाव के होते हैं, उनके मित्रों और साथी समूह की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है और उनका सामाजिक विकास भी अपेक्षाकृत कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हीनता की भावना। यह देखा गया है कि जिन बच्चों में हीनता की भावना अधिक पाई जाती है, वे सामाजिक विकास उनमें धीमी गति से और कम होता है। ये बालक दूसरे बालकों से मिलने जुलने में कटे कटे से अलग अलग से रहते हैं। अपनी हीनता की भावना की वजह से उनमें आत्मविश्वास भी कम हो जाता है, जिससे उन्हें अपना सामाजिक दायरा बनाने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट है साथी समूह। एक बालक की मित्र मंडली जितनी बड़ी होती है, उसके साथी समूह की संख्या उतनी ही अधिक होती है। उसके सामाजिक मूल्यों और सामाजिक प्रतिमानों को सीखने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। फलस्वरूप इन बालकों का सामाजिक विकास अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है। उसके इन साथी समूह में बालक और बालिकाएं दोनों ही होते हैं। इन साथी समूह के सदस्यों का सामाजिक विकास जिस प्रकार का होता है, बालक भी अनुकरण के द्वारा अपने साथी समूह के सदस्यों के सामाजिक व्यवहार प्रतिमानों को सीख जाता है। धन्यवाद।